हाय मित्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं यह वीडियो किसी इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से नहीं बना रहा हूँ। जानकारियाँ भी होंगी इस वीडियो में, लेकिन मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैंने फ़ौजी लाइफ में रहते हुए फ़ील किया है, फ़ौज में आने के बाद जो फ़ील किया है, और जो लोग फ़ौज में आने के इच्छुक हैं और जो अभी जस्ट फ़ौज ज्वाइन किए हैं, उनके प्रति मेरा यह वीडियो है। असल में मेरे दिमाग में यह वीडियो बनाने का आइडिया अभी जस्ट ही आया है। एक मेरे नए ज्वाइनिंग 2023 के दल के सदस्य हैं, उनसे आज मैंने परिचय पूछा तो उसी दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो उसी से प्रेरित होकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। असल में जब हम लोग फ़ौज ज्वाइन करते हैं, फ़ौज ज्वाइन करने से पहले क्या होता है, हमें काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट रहता है इस वर्दी को देख करके। मन करता है कब पहनने को मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, बस जैसे तैसे। ड्यूटियाँ नहीं पता होती हैं, मासूमियत होती है, अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हम उस मानदंड को पूरा कर रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश करना जारी करते हैं। तब ये नहीं पता होता है कि कौन से माध्यम का, किस टाइप का ड्यूटियाँ होता है, मैक्सिमम नहीं पता होता है। जिसके परिवार के कुछ बल के सदस्य होते हैं और वो उस बारे में बता देते हैं कि क्या कैसे करना है और जाने के बाद क्या काम करना होगा, किस तरह की ड्यूटियाँ होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं, लेकिन अमूमन किसी को आइडिया नहीं होती है। फिर वह बंदा तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद फिर मानदंडों को पूरा करते हुए कोई बंदा जब भर्ती होता है तो फिर उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि करना क्या है, आगे के चैलेंजेस क्या हैं, सब कुछ समझ में आने लगता है। तो फिर धीरे धीरे वो फ़ौज में रम जाता है। मैं उन सभी जो भी पढ़ने के इच्छुक जवान हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और नए जवान हैं, उनके लिए खास कर कहना चाहूँगा कि जब वो भर्ती होते हैं तो काफ़ी अच्छे पढ़ाई पीरियड में और काफ़ी अच्छे लेंथ में होते हैं, और वो जो पढ़ाई का उनका लय होता है, वो लय अक्सर फ़ौज में आने के बाद टूट जाता है। काफ़ी व्यस्तता के बाद वो गैप कर देते हैं, कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, जबकि उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी डिग्रियाँ लेकर के फ़ौज में आते हैं। मैंने देखा है कि कई ऐसे दोस्त हैं जो भर्ती होने से पहले काफ़ी अच्छी डिग्रियाँ लिए रहते हैं और भर्ती से पहले काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी होती है, लेकिन फ़ौज ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के बाद काफ़ी गैप भी हो जाता है। फिर वो चाह के भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। उनके पास अच्छी डिग्रियाँ, अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू, जिसकी वजह से फिर वो उस जो इतनी बड़ी योग्यता है, इतनी अच्छी डिग्रियाँ हैं, उसका अच्छा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। फिर इसी जो और भी अपॉर्चुनिटी होता है कैरियर के, फ़ौज में भी और भी आपकी, तो वो जो पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ जो होती हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाती। उनके पास जो इतना अच्छा ज्ञान होता है वो भी पूरी तरह से दब के रह जाता है। कुछ जवान ऐसे होते हैं जो काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं कैरियर में, अपने लिए भी और देश के लिए भी, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इसी थिंक में जो फ़ौज की थिंक्स होते हैं, फ़ौज की दिनचर्या होती है, उसी में पूरी तरह से घुल मिल कर के सब कुछ छोड़ देते हैं। तो मैं उन सभी जवानों से कहना चाहूँगा कि जब आप आते हैं फ़ौज में तो माइंडसेट लेकर के आइए। कोई बात नहीं, अच्छी नौकरी मिल गई आपको, फ़ौज में ज्वाइन कर लिया, तो आप एटलीस्ट जो अगर आपके पास योग्यता है तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए अच्छे से। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई से संपर्क बना के रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखिए, चीज़ों के बारे में जानिए, बाहरी दुनिया में क्या अपडेट हो रहे हैं, अपडेटेशन के बारे में जानिए। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई से संबंधित, जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं, उस पढ़ाई को आप और एक्सपाउंड कीजिए, अच्छी अच्छी जानकारियाँ लीजिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई जारी रखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप अपने परिवार को बेहतर जानकारी दे सकते हैं, जब उनको जैसी ज़रूरत होगी अपने बच्चों को अच्छी जानकारी दे सकते हैं और अपने परिवार को अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। और कभी कभी आपके पास भी अच्छा मौका होता है कैरियर में, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए और अच्छे ऊँचे ओहदे पे पहुँचने के लिए। तो अगर आप पढ़ाई से संपर्क रखते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। अगर अचानक से कोई ऐसा मौका आता है तो आपको कुछ विशेष तैयारी नहीं करना पड़ता, आपकी तैयारी ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत हो ही रहती है। तो आप फिर से अगर उसके बाद और धार देना चाहते हैं तो फिर आपको रिवीजन करना रहता है। आप संपर्क में रहते हैं, बहुत आसान होता है कि फिर से जो आपका पढ़ाई से संबंधित सिलेबस है उसको कंटिन्यू करने में, क्योंकि आपको हल्का फुल्का पहले से पता रहता है, बस रिवीजन की आवश्यकता होती है। आप शुरू से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। जो विद्या होती है वो भूत विद्या होती है। आप उससे संपर्क बना के रखेंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा, आप अपडेट रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ जानकारी रहेगा। इसलिए हमेशा उससे जुड़े रहिए। जो आप एरिया आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप पढ़ाई में अच्छे हैं, उससे आप जुड़े रहिए। एटलीस्ट अगर किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं, लेकिन खुद के विकास के लिए आप उससे जुड़े रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप जुड़े रहेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, और आगे भी आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चे को जब भी ज़रूरत होगी तो आप गाइड कर सकते हैं। और ऐसे भी कई विद्यार्थी होते हैं जो फ़ौज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका एजुकेशन अधूरा रह जाता है। जैसे कोई बीएससी कर रहा था, बीए कर रहा था, एमए कर रहा होता है, एमएससी कर रहा था और अन्य तरह की डिग्रियाँ कर रहा होता है, तो बीच में ही छोड़ के फ़ौज ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब आप फ़ौज ज्वाइन कर लेते हैं, जब आप पूरी तरह से फ़ौज को समझ लिए होते हैं, तो जो पुराने आपके साथ ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनसे आप डिस्कस करो। जो
पढ़ाई में अच्छा हो, जिसका देखें आप व्यवहार अच्छा हो, जो आपके इंटरेस्ट का लगे, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, उनसे अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, पूछिए कि क्या कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। तो आप इस तरह से वो अच्छे से नॉलेज देंगे। तो आपने अगर पढ़ाई छोड़ के फौज को ज्वाइन किया है, बीच में ही अधूरी डिग्री आप छोड़ के ज्वाइन किया है, तो आप उस डिग्री को पूरा कर सकते हैं। एनओसी लेकर के विभाग से आप उस डिग्री को पूरा कर सकते हैं। विभाग भी चाहता है आप अपनी डिग्री को पूरा करें। सरकार चाहती है, कर्मचारियों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना विकास करें। इसीलिए ये सुविधा दिया गया है कि जो कर्मचारी हैं वो एनओसी लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, प्राइवेट मोड से। तो आप अगर पढ़ाई छोड़ के वापस ज्वाइन कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू करके पूरा कर लीजिए। जैसे कई लोग 10वीं पास होने के बाद फौज में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो 12वीं कर सकते हैं, बीए बीएससी कर सकते, बीएससी तो नहीं कर सकते, वो रेगुलर मोड से होता है, बीए कर सकते हैं। इस तरह की जो डिग्रियाँ होती हैं वो बाद में काम आती है डिपार्टमेंटल, जैसे विभाग में जब कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उस समय आपको ये डिग्रियाँ काम आएंगी। एटलीस्ट आपको आपके अंदर संतुष्टि तो रहेगी, मेरे पास ये डिग्री है, आप वो एग्जाम दे सकते हैं, तो प्रयास कर सकते हैं, सफलता भी मिल जाती है कई लोगों के पास अगर डिग्री रहती है। और कोई लोग 12वीं के बाद आते हैं, वो भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। कई लोग बीए में छोड़ के आते हैं, बीएससी में छोड़ के आते हैं, तो वो प्राइवेट मोड से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी फर्दर डिग्री पूरी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इससे थोड़ा अपना वजन, अपना अस्तित्व वजनी लगता है, आपकी पर्सनालिटी वजनी रहती है। आपसे कभी भी एजुकेशन पे ही आजकल वैल्यू दी जाती है लोगों की। आप जितने वेल एजुकेटेड रहेंगे, आपकी वैल्यू की जाएगी। आपकी डिग्री ही पहली आपकी व्यक्तिगत छवि है शिक्षा की, और बाद में आपका ज्ञान ना आका जाता है, लेकिन आपकी डिग्री ही आपका प्रेजेंटेशन है। तो फौज में आने के बाद आप पढ़ाई जारी रखिए, बहुत मौके मिलते हैं, एटलीस्ट अंडर डिपार्टमेंटल भी मौके मिलते हैं। अब तो आपको पता है कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नेटवर्किंग का ज़माना है, एआई का ज़माना है। अब ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट हर विभाग में आ चुका है, बहुत हर चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। तो आपको अगर आपने अपने पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करके रखा है, अच्छी डिग्रियाँ रखी हैं, तो अंदर भी आप अपने करियर को अच्छा ग्रूम दे सकते हैं, मौका की अच्छी जगह पहुँच सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस मैंने भी फील किया है, और कई लोगों को पता नहीं होता है और इसी में घुल जाते हैं। कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो वो डिसकंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और पूरी तरह से बिजी होकर इसी दिनचर्या में व्यस्त होकर अपना सब कुछ डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबके साथ होता है, लेकिन अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। ये अच्छी चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ये हमेशा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, चाहे आपको कुछ आगे करना हो चाहे ना करना हो, लेकिन अपने आप को अपडेट रखेंगे तो हमेशा आप समाज में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई आपको दबा नहीं सकता है, आपके पास नॉलेज रहेगा, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, अपनी बातें रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो आप जो भी समस्याएँ हैं उसको सही से बता सकते हैं। अगर आप जानकार रहेंगे तो आपकी बातों का बहुत वैल्यू रहेगा, आपकी समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से होगा। वो चाहे जहाँ हो, चाहे फौज में भी हो, बाहर में भी हो, आपको हमेशा काम आएगा। जो मैं ये सजेशन दे रहा हूँ सबके लिए काम आएगा। ये ऐसे ही एक्सपीरियंस मैं साझा किया हूँ इस वीडियो में। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो ले सकता है। और मेरा इस यूट्यूब चैनल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन कैसे लिखें, अन्य तरह की जानकारियाँ, क्या क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए, क्या क्या मिलती हैं, कैसे ले सकते हैं, पड़ी हुई है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।